गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया लेसन स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है मोर। पेज नंबर 4, सॉरी लेसन नंबर 4 और पेज नंबर 18। आप सभी के पास में बुक्स हैं, ओपन करो। किया? अभी मैं शेयर स्क्रीन करती। यस, दिख रहा है आप लोगों को? अगर ये दिख रहा है तो चैट बॉक्स में मैसेज करो ताकि मेरे को समझ में आ जाएगा। और मेरी आवाज बराबर आ रही है? चैट बॉक्स ओपन है, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके ओके ओके। अब सबसे पहले हम लोग जो लेसन नंबर 4 मोर ये कर रहे हैं, पेज नंबर 18। तो मुझे आप लोगों से यही पूछना है कि मोर आपने देखा है कहीं पे भी? No! अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। एक तो ये मोर जू में भी देखे जा सकते हैं और ये जो मोर है वो राजस्थान में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। आया समझ में? Yes. ये राजस्थान में भी बहुत ज्यादा रहते हैं और ये जो मोर हैं ये आप लोगों को जू वगैरह में भी दिखेंगे। और मोर में और एक बात बताती, मोर हमारा नेशनल बर्ड है, मतलब राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी मीन्स नेशनल बर्ड। नेशनल बर्ड क्या है? मोर, मतलब पिकॉक। ओके। और जो हमारा ये है नेशनल फ्लावर वो है लोटस। लोटस हमारा नेशनल फ्लावर है। और हमारा नेशनल बर्ड कौन सा है? मोर। हमारा नेशनल बर्ड है मोर। तो अभी हम लोग लेसन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? यस बच्चों, क्या आपने मोर देखा है? मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। यह पक्षी बहुत सुंदर होता है। मोर का सारा शरीर नीले रंग का होता है। यह नीला रंग बड़ा चमकदार होता है। मोर की पूंछ लंबी होती है। यह भारी और मोटी भी होती है। पूंछ के ऊपर रंग बिरंगे पंख होते हैं। इन पर चांद के आकार के निशान बने होते हैं। यस, लेसन स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैंने आप लोगों को पूछा कि क्या आप लोगों ने मोर देखा है, तो किसी ने कहा हाँ, किसी ने कहा ना। क्यों? क्योंकि मोर एक तो हमें बहुत कम दिखाई देते हैं, ये जंगलों में रहते हैं और ज्यादातर ये पहाड़ों पे भी दिखते हैं। दूसरी चीज, ये आजकल जू में भी पाए जाते हैं। और दूसरा चीज, हमारी जो स्टेट है राजस्थान, वहां पे बहुत ज्यादा है मोर, वहां पे बहुत ज्यादा दिखते हैं। तो मोर हम
हमारा जो है वो राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय पक्षी मतलब नेशनल बर्ड। जैसे कि नेशनल फ्लावर लोटस है, वैसे ही राष्ट्रीय पक्षी मतलब नेशनल बर्ड मोर है। और यह पक्षी मतलब यह बर्ड बहुत ही ब्यूटीफुल, सुंदर मतलब बहुत खूबसूरत दिखता है। इसका जो पूरा बॉडी है ना, सारा शरीर वो नीले रंग का होता है। नीला मतलब पर्पल ब्लू, ब्लू में भी अलग अलग आता है ना, तो ये पर्पल ब्लू कलर का रहता है, नीले रंग का होता है। और ये नीला रंग जो रहता है ना, बहुत ही चमकदार रहता है, मतलब शाइनिंग, चमकता है इसका जो रंग रहता बॉडी का। मैं जब पेज नंबर 19 आपसे शेयर करूंगी ना, तो आपको दिख जाएगा। और इसकी जो पूंछ रहती है ना, वो बहुत लंबी रहती। अभी जो मैं ये पेज नंबर 18 है ना, ये पीकॉक की पूंछ ही है, जो आधी यहाँ आई है और आधी जो है वो पेज नंबर 19 पे है। अगर आप दोनों को ऐसा ओपन करके देखोगे ना, तो आपको समझ जाएगा कि मोर की पूंछ कितनी लंबी होती है। और ये बहुत ही भारी भी होती है, यानी बहुत वेटेड रहती है, बहुत इसका वजन रहता है और मोटी भी रहती है। मोटी रहती है इसीलिए बहुत ज्यादा हेवी रहती है। पूंछ के जो ऊपर है ना, कलरफुल पंख होते हैं, कलरफुल बहुत ज्यादा। ये देखो, और वो जो उसके फेदर्स, जो उसके पंख रहते हैं ना, वो पूरे चांद का शेप मतलब मून का शेप दिखता है। आप सभी के पास में बुक है, बुक में भी देख सकते हो, या तो या मैंने जो पिक्चर स्क्रीन पे शेयर किया है ना, उस पे भी दिखेगा कि उसका जो फेदर्स हैं वो उसके ऊपर एक चांद का आकार उसमें निशान बना हुआ होता है। मोर के सिर पर सुंदर कलगी होती है। कलगी ऐसी होती है मानो उसके सिर पर मुकुट रखा हो। मैं अभी नेक्स्ट पेज शेयर करती हूँ, ताकि आप लोगों को जो ये इसमें लिखा है ना, वो आप लोगों को तभी समझेगा। ठीक है, यस, ये पेज अब देखो, ये पेज से यहां से उसकी पूंछ चली थी। ये पेज नंबर 19 मैंने शेयर किया है। तो इसकी बहुत लंबी पूंछ होती है और इसका जो शरीर का जो रंग रहता है, ये देखो इसका बॉडी कलर देखा, ये पर्पल ब्लू कलर का रहता है, पर्पल कलर, नीले रंग का। ओके, और इसकी जो पूंछ रहती है बहुत लंबी रहती है, बहुत चौड़ी रहती है और बहुत वेटेड रहता है, मतलब बहुत ही वजनदार रहता है। मोर के सिर पर एक सुंदर कलगी रहती, इसको कलगी कहा जाता है। ठीक है, ये मोर के सिर पर इसको कलगी, और इसकी कलगी इतनी सुंदर दिखती है और ऐसे लगती है जैसे कि ये सिर पर मुकुट पहना है। मुकुट कौन पहनता है पता है ना? श्री कृष्ण भगवान के मुकुट पे मोर का पंख लगा रहता है। श्री कृष्ण भगवान के मुकुट पे मोर का पंख लगा रहता है। तो ये है मोर के सिर पर लगी हुई कलगी, इसको कहते हैं कलगी। जानते हो, मैं पेज नंबर अब 19 का पैराग्राफ पढ़ रही हूँ। जानते हो, मोर के पैर सुंदर नहीं होते, किंतु फिर भी इन पैरों से वह बहुत अच्छा नाचता है। जब आसमान में काले काले बादल गिरते हैं तो अपने सुंदर पंख फैलाकर नाचता है। उसका नाच देखकर सब खुश होते हैं। अब आपको ये देखो, मोर का जो ये पैर है ना, ये बहुत ही डर्टी है। जितना मोर का शरीर और मोर की पूंछ ब्यूटीफुल, कलरफुल, शाइनिंग लगते हैं, उतने ही गंदे उसके पैर लगते हैं। मतलब उसके पैर बहुत ही डर्टी हैं। लेकिन जब आसमान में एकदम काले काले
बादल, जैसे बारिश गिरने का मौसम आता है और मोर नाचने लगता है। क्यों? क्योंकि इसको बारिश का मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? चैट बॉक्स ओपन है? ओके, तो मोर जो है ना खुशी खुशी से अपने पंख फैलाकर, जब भी आसमान में काले काले बादल बिल्कुल आते हैं तो ये अपने पूरे पंख फैलाकर, यानी अपने पूंछ पे जितने भी पंख लगे हुए हैं वो पूरा फैलाकर नाचना शुरू कर देता है। उसका नाच देखने के लिए हर कोई तरसता है, लेकिन नाच नहीं देख सकते उसका हम लोग। क्यों? क्योंकि मोर जो है वो बाग बगीचों में, और दूसरा चीज वो वनों में, वन मीन्स फॉरेस्ट, गार्डन्स, जू, ऐसी जगह पे ही मिलता है। क्यों? क्योंकि उसको ग्रीनरी बहुत पसंद है। मोर को हरियाली बहुत अच्छी लगती है। वह मोर क्या क्या खाता है? वो अनाज के दाने खाता है, और जो फ्रूट्स रहते ना वो सॉफ्ट वाले नरम नरम फल खाता है, हार्ड फल नहीं खाता है। और दूसरा कीड़े मकोड़े भी खाता है, मतलब इंसेक्ट्स खाता है। मोर की जो चोंच, जो उसको ये बीक है ना, उसकी चोंच में इतनी ताकत रहती है कि वो सांप को भी मार देता है। मोर जब बादल आसमान में आते हैं तब वो अपना पूरे पंख फैलाकर नाचता है। मोर का जो शरीर रहता है वो नीले रंग का होता है और चमकीला चमकदार रहता है। मोर के जो पूंछ रहती है वो लंबी होती है। उसके पूंछ पर कई सारे पंख लगे हुए रहते हैं। पंख में चंद्रमा का आकार दिखता है। मोर को
अनाज खाना पसंद है, नरम फल खाना पसंद है और कीड़े मकोड़े। मोर के जो पैर हैं बहुत गंदे होते हैं। मोर बहुत अच्छे से नाचता है, उसे क्योंकि हरियाली बहुत पसंद है। ये मैंने अभी तक का पूरा आप लोगों को पढ़ाया है, ठीक है। उसके सुंदर पंखों के लिए लोग मोर का शिकार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मोर के पंख इतने सुंदर होते हैं तो लोग उसको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये गलत है। मोर को कभी भी नहीं मारना चाहिए। ये हमने इस पेज में, पेज नंबर 19 में सीखा है। इसमें से अगर आपको लेसन समझ में नहीं आया है तो मुझे चैट बॉक्स ओपन है, फटाफट मैसेज करो। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं। आप अनम्यूट करके क्वेश्चंस पूछो। मैंने आप लोगों को परमिशन दिया है, आप अनम्यूट करके भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। नहीं मैम, नो मैम। लेकिन पूरा समझ में आ गया? यस। ओके, तो अभी इसमें कुछ ना मौखिक क्वेश्चंस हैं पेज नंबर 18 में भी। मैं ओरली आपसे पूछती हूँ मौखिक प्रश्न। पेज नंबर 18 में हमारे राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? सानवी बताओ। मोर। ये इसके शरीर का रंग कैसा? मोर। इसके शरीर का रंग कैसा होता है? बताओ। नीला। नीले। नीला। नीला। नीला समझ और पर्पल, ब्लू, आकार पर्पल। होते हैं। चांद के आकार के निशान कहाँ पे रहते हैं? चांद के आकार का निशान कहाँ पे है बताओ? पूछ। यस, पूंछ पर। पूंछ पर जो पंख लगे हुए हैं उस पर चांद के आकार का निशान बना हुआ रहता है। क्वेश्चन, मोर कब पंख फैलाकर नाचने लगता है? मोर कब पंख फैलाकर नाचने लगता है? जब आसमान में काले काले बादल आते हैं तब। यस, वेरी गुड। जब आसमान में काले काले बादल दिखाई देते हैं तब पूंछ फैलाकर बहुत अच्छे से नाचने लगता है। मोर क्या क्या खाता है? क्या मैम? मोर क्या क्या खाता है? क्या मैम? मोर क्या क्या खाता है? मकोड़े। मोर अनाज के दाने, नरम नरम फल और कीड़े मकोड़े खाता है। क्यों सिर्फ सानवी जवाब देगी क्या? बाकी कोई नहीं देगा क्या आंसर्स? सभी जन आंसर्स दो। मोर किसे मार सकता है? मोर किसे मार सकता है? क्या मिस आवाज नहीं आ रही? मोर किसे मार सकता है? आवाज नहीं हो रही, येत नाही आवाज। मोर किसे मार सकता है? अभी आ रही है? मोर किसे मार सकता है? मोर
यस मैम, सांप से। मोर सांप को मार सकता है। यस, क्या आपने मोर देखा है? बताओ। नो। नो, ठीक है। यस मैम। ओके, तो कहाँ पे देखा है? गाँव पे। ओके ओके, गाँव में। ठीक है, सही बात है। चलो कोई बात नहीं, अभी ये मैंने पूछा आप लोगों से, अभी नेक्स्ट इस पे आते हैं। नेक्स्ट पेज टर्न करती मैं। हाँ, तो हॉटस्पॉट छोड़ी ले। यस, अभी आप लोग सभी जन पेज नंबर 20 ओपन करो। इसमें जो शब्दार्थ लिखे हुए हैं दिख रहे हैं आपको? शेयर स्क्रीन किया है मैंने। शब्दार्थ हैं राष्ट्रीय, राष्ट्रीय मतलब देश का, नेशनल। ये आप लोगों को लिखने हैं नोटबुक में और लर्न करने हैं। आया समझ में? चमकदार, चमकदार का मतलब होता है चमकीला, ब्राइट। आकार, आकार का मतलब होता है शक्ल यानी शेप, किस आकार का बना है। अभी जैसे गणपति जी बने थे तो उनका शेप कैसा था? अच्छा था, कैसा था? कौन से गणपति बिठाए थे? तो उसको आकार मतलब शेप। कलगी, कलगी मतलब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, जो सर के ऊपर चोटी लगी रहती है ना, उसको क्या बोला जाता है? कलगी। और मुकुट, मुकुट मतलब क्राउन, जो ताज पहनाते, जैसे किंग लोग भी पहनते हैं। और वन का मतलब होता है जंगल, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट। समझ में? तो ये शब्द आपको नोटबुक में लिखना है और लर्न करना है। नेक्स्ट अभी मैं आपको आती हूँ, वो है पाठ ज्ञान। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए, सॉरी निशान लगाइए। ओके, फर्स्ट वन, अभी आप लोग आंसर्स देना। क वाला, हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? कोयल, कबूतर या मोर? मोर। मोर। तो मोर पे टिक करना है। ओके, अभी कुछ करना है। ध्यान में आ रहा मैं आपको क्या बता रही हूँ? मोर रही है मैं। यस, इस पे मैंने टिक किया। आया समझ में? मोर की पूंछ ऊपर क्या होती यस है? मैम, आया। मोर की पूंछ के ऊपर क्या होती है या क्या होते हैं? पूंछ के ऊपर दाने होते हैं, रंग बिरंगे पंख होते हैं या कलगी होती है? तो ये है राइट आंसर, रंग बिरंगे पंख होते हैं मोर की पूंछ के ऊपर। आया समझ में? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर के पैर कैसे होते हैं? तो सुंदर, सुंदर नहीं होते, भारे। तो इसका आंसर है नहीं होते, सुंदर नहीं होते। मोर के पंख बहुत ही गंदे होते हैं। अभी क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स जो है वो मैं सिर्फ बता रही हूँ, आप लिखना नहीं, ठीक है? मैं इसके आंसर्स भेजने वाली हूँ, लेकिन ओरली हम करेंगे। मोर के सिर पर क्या चीज होती है? मोर के सिर पर कलगी होती है। मोर के पंख कैसे होते हैं? मोर के पंख कैसे होते हैं? मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं। मोर के पंख कैसे होते हैं? मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं। बादलों को देखकर मोर क्या करता है? बादलों को देखकर मोर नाचना लगता है। यस, मोर का शिकार क्यों नहीं करना चाहिए? मोर का शिकार क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, मोर बहुत सुंदर है, इसीलिए मोर का
शिकार नहीं करना चाहिए। आया समझ में? Yes, ma'am. नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाऊं? Yes, ma'am. ओके, यस, ये चारों क्वेश्चंस हो गए। अभी थर्ड एक्सरसाइज, बताओ मैं कौन, हु आई एम, मतलब यहाँ पे पूछना है। रंग बिरंगे पंखों वाला, सिर पर ताज लगाता, मस्ती में डोलता इठलाता, सबके मन को भाता, जब काले बादल घिर आते, पंख फैलाकर नाच दिखाता। अब मेरे को बताओ आप लोग कि ये कौन बोल रहा है, किसके बारे में है? रंग बिरंगे पंखों वाला, सिर पर ताज लगाता, मस्ती में डोलता इठलाता, सबके मन को भाता, जब काले बादल घिर आते, पंख फैलाकर नाच दिखाता। मैं हूं, यहाँ पे क्या लिखोगे इस डैश पे? More. मोर, यस, सही बात है, वो है मोर। आया ध्यान में? मैं ये इरेज कर देती ताकि आप लोगों को डाउट नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पे है, इस फिल इन द ब्लैंक पे क्या लिखना है? मोर। अभी शब्द संपदा पढ़िए, समझिए और याद कीजिए। आपको ये पढ़ना है, समझना है और याद भी रखना है। मतलब सेम मीनिंग वर्ड्स, इसको क्या बोलते हैं? सेम मीनिंग वर्ड्स। पक्षी, पक्षी को क्या बोलते हैं? चिड़िया भी, पंछी भी। बाघ क्या है? चिड़िया। उपवन, सेम वर्ड मीनिंग। ओके, हम अभी क्या लिख रहे हैं? सेम वर्ड मीनिंग। ये आप लोगों को पक्षी, बाघ, बादल, वन, इनको आपको नोटबुक में लिखना है। इनकी सेम मीनिंग वर्ड्स, यानी पक्षी को क्या बोलते हैं? चिड़िया, पंछी। बादल को क्या बोलते हैं? घन और मेघ। और एक वर्ड इनका, हाँ, बाग को क्या बोलते हैं? बगीचा, उपवन। वन को क्या बोलते हैं? जंगल, विपिन। हाँ, सेम मीनिंग है। ये आप लोगों को नोटबुक में लिखना भी है और याद भी करना है, लर्न करना है। नेक्स्ट ये है ऑपोजिट वर्ड्स, सुंदर, असुंदर, भारी, हल्का, मोटी, पतली, लंबी, छोटी, अच्छा, बुरा, धरती, आसमान। आया समझ में? ये ऑपोजिट वर्ड्स हैं। इनको क्या बोलते हैं? हिंदी में विलोम शब्द। इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? विलोम शब्द। तो ये जो विलोम शब्द है, ये भी आपको लर्न भी करना है और नोटबुक में लिखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मैं जाऊं? पढ़िए, समझिए और लिखिए। मतलब आपको क्या करना है? ये देखो, अभी लिखा है चमक प्लस दार, तो आपको लिखना है दार। नेक्स्ट है खुशबू प्लस दार, तो आपको क्या लिखना है? बताओ। खुशबूदार। यस, खुशबूदार। नेक्स्ट बदबूदार, यहाँ पे आएगा ईमानदार, दुकानदार, असरदार। आया समझ में? वर्ड को ऐड करके लिखना है। ये सारी एक्सरसाइजेस नोटबुक में लिखना है। मैं क्वेश्चन आंसर्स भेजने वाली हूँ। नेक्स्ट पेज पे टर्न करूं अभी? यस मैम, यस। हाँ, अब पेज नंबर 23, पेज नंबर 23। इसमें देखो, यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है,
सरलता से वाक्य पूरी कीजिए। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर यहाँ पे देखो। हमारा राष्ट्रीय पशु पशु वाघ मराठी में बोलते, हिंदी में क्या बोलते हैं? शेर हिंदी में क्या बोलते हैं? शेर बोलते हैं शेर। शेर, यस। हमारा राष्ट्रीय फूल, मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को पिक्चर्स में से। कमल 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 कमल, हमारा राष्ट्रीय फूल कमल, लोटस फ्लावर। हमारे राष्ट्रपिता, फादर ऑफ आवर नेशन कौन है? गांधी जी महात्मा गांधी जी, है ना? तो ये एक्सरसाइज भी आपको लिखना है। अब आते हैं इस एक्सरसाइज पे, खेल खेल में। इसको क्या करना है, इसके फेदर्स जो हैं कलरफुल विद पेंसिल से, कलरफुल पेंसिल से कलर करना है। कैसे? पेपर कटिंग लो, उसको कलरफुल करो और ये बर्ड को चिपकाओ। आया समझ में? यस तो ऐसा करके हमने ये एक्सरसाइजेस पूरे कंप्लीट कर दिए और ये हमारा लेसन नंबर 4 मोर खत्म हो गया। आया समझ में? इसके श्रुतिलेख हैं, पेज नंबर 22 में श्रुतिलेख दिए गए हैं। सुंदर, कलगी, पूंछ, रंग बिरंगे, आकार, राष्ट्रीय, हरियाली, ये सब लिखने हैं नोटबुक में। मैच द फॉलोइंग दिया है, क्वेश्चन आंसर्स वो मैच करने हैं, वो भी मैं भेज दूंगी, आप लोग लिखना अपनी नोटबुक में। उसके ऊपर पेज नंबर 22 में ऊपर भी सेम वैसी एक्सरसाइज दी गई है जो मैंने इसके पहले पेज नंबर 21 में शेयर किया था। देखकर, नाचकर, फैलाकर, खाकर, मारकर, उड़कर। आया समझ में? यस मैम ये पेज नंबर 22 का है, ये भी आपको नोटबुक में लिखना है और लर्न करना है। तो हमने ऐसे करते लेसन नंबर 4 कंप्लीट कर दिया। मोर, ये आपको नोटबुक में लिखना भी है और लर्न भी करना है। बाकी के जो क्वेश्चन आंसर्स और जो कुछ भी एक्सरसाइजेस है वो भी मैं भेज दूंगी। हाँ, ओके। सो मैम यस, बोलो। लिखना है नोटबुक में लिखने हैं, नोटबुक में, हिंदी नोटबुक में। जो भी सारे एक्सरसाइजेस जो बुक में दिए गए हैं वो पूरे नोटबुक में लिखने हैं। ओके यस मैम सो अभी मैं एंड करती हूँ ये क्लास। आराम से पूरा होमवर्क कंप्लीट करो। हाँ, ओके, बाय। बाय